तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना था और वो ज़माना था कि जब वो कैद खाने से निकाल कर वज़ीर खुराक बना दिए गए थे। व्यूअर्स, दुनिया में अनाज का कहत था और यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर खुराक थे। ऐसे में एक जवान शख्स उसके पास आता है और गले की बोरी ख़रीद लेता है। व्यूअर्स, जब वो जवान जाने लगता है तो वो मुड़कर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ देखता है और कहता है कि ए यूसुफ, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ हैरान होकर कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। हे जवान, तुम कौन हो? तो उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा कि यूसुफ, मैं वो हूँ कि जो पंगूड़े में बच्चा मौजूद था जिसने तुम्हारी पाकदामनी की गवाही दी थी जब तुम पर बदकारी का इल्जाम लगा था। तो मैं वो बच्चा हूँ जिसने तुम्हारी पाकदामनी की पंगूड़े में अल्लाह पाक के हुक्म से गवाही दी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुरा उठे और उस जवान शख्स को गले से लगा लिया और उससे उस गले की बोरी की उजरत लेने से इनकार कर दिया। तो व्यूअर्स, इस वाक्य को सुनाने का मकसद ये था कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है उनकी गैरत ने गवारा ना किया कि जिस बच्चे ने उसकी पाकदामनी की गवाही दी थी, आज वो जवान होकर उसके पास गला लेने आया तो उस गले की उजरत उस जवान से ले। तो व्यूअर, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का रब है, जो तमाम जहानों का रब है, कुल कायनात का रब है, जब आप उसकी यकताई की गवाही देकर उसे पुकारेंगे तो वो आपकी पुकार क्यों नहीं सुनेगा? वो आपकी झोली कैसे नहीं भरेगा? वो आपकी मन की मुरादें कैसे पूरी नहीं करेगा? व्यूअर्स, बात सिर्फ ये है कि हम दिल से पुकारें, हम पूरी तवज्जो ध्यान से पुकारें, हम अल्लाह पाक को इस तरह पुकारें कि अल्लाह पाक हमारी पुकार को कबूल करे। व्यूअर्स, जब इंसान, कोई भी इंसान जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वो अपनी माँ से कैसे जिद करता है बच्चा कि मुझे ये चीज़ दे, मामा मुझे चीज़ दे। मामा अगर ये समझती है कि ये बच्चे के हक में चीज़ बेहतर नहीं है तो वो उसकी बेहतरीन चीज़ उसके बदले में उस बच्चे को अता करती है। तो जो आपका रब है, जब वो आपकी पुकार सुनेगा, जब आप उसे शिद्दत से पुकारेंगे, उसे जिद लगाएंगे, अल्लाह पाक से जिद ज़रूर लगाया करें, तो वो आपको कैसे अता नहीं करेगा? वो बल्कि बेहतरीन चीज़ आपको अता करेगा। तो व्यूअर्स, इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बहुत सारी हाजात होती हैं, परेशानियां होती हैं। बाज़ वालिदैन को अपनी औलाद की, अपने बच्चों के रिश्तों की परेशानियां हैं, या उन्हें रिश्ते नहीं मिल रहे या रिश्ते तय हो जाते हैं लेकिन शादी का बंदोबस्त इंतज़ाम नहीं हो पाता। व्यूअर्स, या रिश्ते ही नहीं मिलते। आजकल बेटियों के भी रिश्ते मिलना मुश्किल हैं और बेटों के लिए भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, दोनों तरफ से, लड़के वालों की भी और लड़कियों वालियों की भी। सेहत के मसाइल हैं, अल्लाह ना करे किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, कोई भी सेहत का मसला है, डॉक्टर्स के अगर आप चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं और आपको दवाओं से भी अफाका नहीं हो रहा, फीसें आप डॉक्टर्स की भर भर कर थक चुके हैं लेकिन आपको वो सेहत का मसला जो आपका है वो आपका हल नहीं हो रहा, या हस्बैंड वाइफ के आपस में लड़ाई झगड़े हैं, उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, उनके ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है, या आपको नौकरी नहीं मिल रही, या आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, या आपके बच्चों के साथ नौकरी के मसले मसाइल हैं, या आपके साथ इम्तिहानात के मसले मसाइल हैं, या आपके बच्चों की पढ़ाई के कोई भी मसले मसाइल हैं, वो पढ़ाई में कामयाब नहीं हो पा रहे, या आपके ऊपर कोई कर्जा वगैरह है, या आपकी आमदनी इतनी मुनासिब नहीं है कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके, आपको माली मुश्किलात, माली परेशानियां हैं, तो आप सिर्फ अल्लाह पाक से मांगे, अल्लाह पाक के आगे झुके। मैं आपको आज एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ कि जिस अमल को कर कर इंशाल्लाह आपकी हाजत, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। कुरान पाक की एक छोटी सी सूरा है जिसे सूरह शिफा भी आप कह सकते हैं, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा जो कुरान पाक के बिल्कुल पहली सूरा है जिससे कुरान पाक का आगाज़ किया गया है। व्यूअर्स, इस सूरह पाक में अल्लाह ताला ने अपनी ढेरों राज पोशीदा किए हुए हैं। आपको जो भी हाजत है, जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, कोई बीमारी है, बच्चों की शादी का मसला है, सेहत का मसला है आपका, या बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, या आपकी औलाद नहीं हो रही, या आपकी शादी नहीं हो रही, या आपको बाकी जिंदगी का कोई भी माली मुश्किलात, परेशानियां हैं, कुछ भी है, तो आपने करना यह है कि रात को जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटें, बावजू होकर लेटें और आपने 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर 41 दफ़ा 41 दफ़ा आपने
सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आपने दुआ मांगनी है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी मुश्किल परेशानी है, हाथ उठाकर दुआ मांगे या दिल में अल्लाह को पुकारें। जिस तरह आप पुकार सकते हैं, आपने बिस्तर पर लेटे हुए वैसे ही अल्लाह पाक को पुकारना है, अल्लाह पाक से मदद तलब करनी है अपनी हाजत की। जो भी आपको परेशानी, मुश्किल, कुछ भी तकलीफ है, आपको कुछ भी मसला है, अल्लाह ताला को पुकारें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी, हर मुश्किल आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। इस अमल को आपने 41 दिन तक करना है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आपकी जो भी हाजत, जो भी मुश्किल परेशानी जो भी है, वो 41 दिन के अंदर ही हल हो जाएगी। और अगर आपकी हल भी हो जाए तो आपने अमल को पूरे 41 दिन तक करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अच्छी ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी, खुशियों भरी ज़िंदगी जिएंगे इस सूरह की बरकत से। बस आपने जैसे मैंने आपको बताया है, आपने वैसे ही करना है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ढेरों आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, ढेर सारी आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। आपने 41 दफ़ा सूरह पढ़नी है और 41 दिन तक पढ़नी है, और अव्वल व आखिर 11 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है। व्यूअर्स, उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई फ़ायदा भी हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कोई भी मसला मसाइल, कुछ भी ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं तो कमेंट्स में मुझसे मशवरा तलब करें। व्यूअर्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।